नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में लगातार जंग जारी है और हालात गाजा पट्टी के ऊपर जिस तरह के बने हुए हैं वो किसी से छिपे हुए नहीं है। लेकिन अभी एक ताजा हमला किया है इजराइल ने फिलिस्तीन के गाजा पट्टी पर। और गाजा पट्टी पर यह हमला इजराइल को इतना भारी पड़ने वाला है कि इस हमले के बाद में पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि सारी इंसानियत को तार तार कर दिया है इजराइल ने। और इसीलिए पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ खड़े होने वाली है। इस हमले के बाद में यह हमला इजराइल को इतना भारी पड़ेगा। क्यों हम ये बात कह रहे हैं कि इजराइल को यह हमला इतना भारी पड़ेगा, इस बात को आप गहराई से समझिए। इजराइल ने एकमात्र कोरोना प्रशिक्षण केंद्र था गाजा पट्टी पर, और उसको भी बम से उड़ा दिया है, जहां पर पूरी दुनिया मानवता को बचाने के लिए आगे आ रही है। मानवता की किस तरह से नस्ल को बचाया जाए, क्योंकि मानवता की नस्ल के ऊपर ही कोरोना का कहर है। कोरोना का कहर ऐसा है कि मानवता की नस्ल बचेगी या नहीं बचेगी ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन इजराइल ने इंसानियत को तार तार कर दिया है, मानवता के खिलाफ काम किया है। यह हमला इजराइल ने फिलिस्तीन के ऊपर या गाजा पट्टी पर नहीं किया, बल्कि यह हमला इजराइल ने मानवता के ऊपर किया है। आपको एक खबर दिखाते हैं, अमर उजाला अखबार की एक खबर है, अमर उजाला वेबसाइट पर यह खबर छपी है। 20 मई बुधवार की यह खबर है, देर रात की यह खबर है। और इस खबर में लिखा है, गाजा युद्ध और बदतर हुए हालात, गाजा में एकमात्र कोरोना प्रशिक्षण लैब तबाह, हजारों लोगों का पलायन हो गया है। और आप नीचे देखिए, बमबारी जारी है, सड़कों पर सीवेज, स्वास्थ्य संकट, लाखों लोगों की पेयजल तक नहीं है, सड़कों के ऊपर मल बह रहा है, पाइपलाइन तोड़ दी गई है, पीने का पानी तक नहीं है। ये हालात जो है वो इजराइल ने पैदा कर दिए हैं। 72,000 लोगों ने पलायन किया, हालात विकट, लेकिन युद्ध विराम के अभी कोई संकेत नहीं है। तो लगातार हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन इजराइल सारी सीमाओं को पार कर रहा है। और इसीलिए इजराइल के खिलाफ एक एक करके दुनिया के सारे देश लामबंद हो रहे हैं। आगे आप देखिए, पहले से ही विकट स्थिति में रह रहे फिलिस्तीनियों के हालात इजराइल गाजा युद्ध में और बदतर हो गए हैं। बुधवार को ताजा हमलों में यहां पर 6 लोग मारे गए। इजराइल सेना ने कहा कि हमने हमास शासित क्षेत्र में रॉकेट दागने के बीच कई आतंकी संगठन ठिकाने उड़ाए हैं। 9 दिन से जारी जंग में गाजा क्षेत्र के सीवेज पाइप टूटने से सड़कों पर मल बह रहा है, अस्पताल व स्कूल बंद हैं और हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं। इजराइल हमास का नाम लेता है, इजराइल कहता है कि हमास एक आतंकी संगठन है, हम उसको खत्म करना चाहते हैं। और हमास के बहाने इजराइल पूरे फिलिस्तीन को खत्म करना चाहता है। और ये बात वो पहले भी कह चुके हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस बात को पहले भी कह चुके हैं। उनको मालूम है कि युद्ध विराम की घोषणा कभी भी हो सकती है, और जब भी युद्ध विराम की घोषणा हो उससे पहले जितना हमला किया जा सकता है उतना वो हमला करेंगे। ये बात वो कह चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि किस तरह से वहां पर सिविलियन को निशाना बनाया जा रहा है, महिलाओं को, छोटे बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है, अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है। और एकमात्र कोरोना प्रशिक्षण जो लैब थी वहां पर, उसको भी बम से उड़ा दिया है। तो क्या ये मानवता के खिलाफ नहीं है? यहां पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप इजराइल फिलिस्तीन का समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एक मुस्लिम देश है। बिल्कुल नहीं, यहां पर हिंदू मुसलमान का कहीं से कोई सवाल नहीं है। अगर यही काम फिलिस्तीन कर रहा होता तो हम इतने ही पुरजोर ढंग से फिलिस्तीन का भी विरोध करते। लेकिन यहां पर इजराइल कर रहा है और फिलिस्तीनियों के ऊपर कर रहा है, और यह निश्चित तौर पर मानवता के ऊपर खतरा है। और मानवता को शर्मसार करने वाला काम जो है वो इजराइल कर रहा है। इसीलिए इजराइल के खिलाफ जो है वो ज्यादातर देश खड़े हो गए हैं। आप ये देखिए कि हालात इतने खराब हैं कि गाजा में एकमात्र कोरोना प्रशिक्षण लैब तबाह है, गलियों में मल बह रहा है, 8 लाख लोगों के पेयजल देने वाले पाइप तोड़ दिए गए हैं, यहां सीवेज सिस्टम नष्ट कर दिया गया है, 2.5 लाख लोगों को ताजा पानी देने वाला संयंत्र बंद कर दिया गया। तो किस तरह से पानी की सप्लाई जो है उसको ठप कर दिया गया है, जो मल बहने वाले पाइप हैं उनको तोड़ दिया है, सड़कों के ऊपर मल बह रहा है, और उसके बाद में 8 लाख लोगों को पानी पहुंचाने वाली पाइपलाइन जो है वो भी तोड़ दी है। तो ये आप बताइए कि ये इस बात को कैसे जायज ठहराया जा सकता है?
इजराइल के इस हमले में इसको कैसे जायज ठहराया जा सकता है? वहां वो ऐसे से काम कर रहा है, पीने के पानी की जो पाइप है वो क्या आतंकी होती है? क्या उसमें हमास घुस करके बैठा हुआ है? पाइपलाइन के अंदर क्या हमास घुस करके बैठा हुआ है? यह सवाल सीधा सवाल है और ये इजराइल से बेहद मजबूती के साथ में पूछे जाने की जरूरत है कि आखिरकार इजराइल इंसानियत का दुश्मन क्यों बन बैठा है। यह सवाल पूछा जाना जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि गाजा के अंदर 17 अस्पताल क्लिनिक क्षतिग्रस्त हैं, जिसमें 20 लाख लोग मानवीय संकट से गुजर रहे हैं। यहां पर 6 लाख छात्र स्कूल छोड़ चुके हैं और करीब 72,000 लोग पलायन कर चुके हैं। यहां पर 63 बच्चों और 36 महिलाओं समेत 219 फलस्तीनी मारे गए हैं, जबकि 12 इजरायली हमास के रॉकेट में मारे जा चुके हैं। लेकिन युद्ध विराम के अभी कोई संकेत नहीं है। जैसा हमने कहा कि इजराइल लगातार निशाना बना रहा है महिलाओं को, बच्चों को। वो फलस्तीनियों की नस्ल को तबाह करने पर तुला हुआ है। आप देखिए कि 63 बच्चे और 36 महिलाएं हैं। महिलाओं से भी ज्यादा बच्चे टारगेट किए गए हैं। क्यों बच्चों को आखिरकार मारा जा रहा है? तो ये सीधा सीधा इजराइल की सोच है कि आने वाली नस्ल फलस्तीन की खत्म कर दी जाए। इसीलिए जरूरी है कि इजराइल की ये कार्रवाई है, इसके खिलाफ खड़ा होना जरूरी है, इसके खिलाफ बोलना जरूरी है। और इसीलिए दुनिया के तमाम देश अब फलस्तीन के साथ आकर के खड़े हो गए हैं और इजराइल अलग थलग पड़ रहा है। इजराइल ये सोचता है कि जितने लोगों को हम बमों से मारेंगे, गोलियों से, तोपों से मारेंगे, उससे कहीं ज्यादा लोग यहां पर कोरोना संक्रमित होकर के मर जाए। और इसीलिए इजराइल ने वहां पर गाजा में एकमात्र लैब बची हुई थी, उसको भी नष्ट कर दिया है, ताकि लोग ये कोरोना अपना चेक ही नहीं करवा पाए और यहां पर संक्रमण और ज्यादा हो जाए। तो अब बताइए, क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी निंदा नहीं होगी? क्या आप बताइए कि इसको लेकर के क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारे देशों को एकजुट नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये हमला किसी मुसलमान के ऊपर, किसी यहूदी के ऊपर नहीं है। ये मुसलमान और यहूदी की बात नहीं है। ये बात यह है कि इंसानियत के ऊपर यह हमला है। आप इंसानियत को खत्म करने पर तुले हुए हैं। यह सवाल इजराइल से क्यों ना पूछा जाए कि एक तरफ पूरी दुनिया लोगों की मदद कर रही है, बड़े देश छोटे देशों की मदद कर रहे हैं कोरोना से बचाव के लिए, लेकिन आपने एकमात्र कोरोना प्रशिक्षण की जो लैब थी उसको नष्ट कर दिया। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आप इस तरह से आप ये कह रहे हैं कि आप बहुत महान हैं और आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास में ताकत है, सेना है, तो अब हम कुछ भी करेंगे? लेकिन मत भूलिए कि वक्त बदलते देर नहीं लगता है और दिया जब बुझता है तो बुझने से पहले आखिरी बार धधकता है। और वही हाल इजराइल के साथ हो रहा है। बहरहाल, जिस तरह से इजराइल ने यहां पर एकमात्र कोरोना प्रशिक्षण की जो लैब थी उसको नष्ट कर दिया है, छोटे बच्चों को इजराइल लगातार मार रहा है, महिलाओं को मार रहा है, वहां पर लगातार पाइपलाइन फोड़ने का काम कर रहा है, जिससे पानी पी करके फिलिस्तीनी और गाजा में रहने वाले लोग जो है वो जिंदा हैं। इसको लेकर के आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि इजराइल के इन हमलों को कहीं से भी, किसी प्रकार से भी जायज ठहराया जा सकता है? या आपको लगता है कि इजराइल के इन हमलों के खिलाफ दुनिया भर के तमाम लोगों को, मानवता के हितैषी लोगों को एकजुट होना चाहिए और इनकी घोर निंदा करनी चाहिए? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।